नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण कौशल माइक्रो टीचिंग स्किल्स पर जानकारी देंगे। सूक्ष्म शिक्षण कौशल पे हम प्रस्तावना कौशल, शामपट कौशल, श्रव्य दृश्य कौशल, व्याख्यान कौशल और पुनर्बलन कौशल को देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण कौशल पे हम सबसे पहले प्रस्तावना कौशल को देखेंगे। प्रस्तावना कौशल इंट्रोडक्टिव स्किल। दोस्तों, हम यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की माइक्रो टीचिंग स्किल्स लेकर आए हैं आपके लिए। तो हमारा यहाँ पर विषय हो जाएगा सामाजिक अध्ययन। उप विषय हमने भूगोल को ले रखा है। टॉपिक या फिर हमारा जो प्रकरण है वो है पर्यावरण। कक्षा 7th का ये टॉपिक है। अवधि फर्स्ट है। समय होगा 5 से 6 मिनट। क्योंकि माइक्रो टीचिंग में एक टॉपिक या फिर एक कौशल को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर 5 से 6 मिनट का ही समय लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कौशल का नाम हो जाएगा प्रस्तावना कौशल या इंट्रोडक्टिव स्किल्स। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा कौशल के घटक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट ले रखे हैं। पहला है पूर्व ज्ञान। दूसरा पॉइंट होगा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। इसका मतलब है कि इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो हमारे पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ सके। तीसरा पॉइंट होगा छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट कहता है कि हमें यहाँ पर क्वेश्चनों का निर्माण ऐसे करना है कि अगर वो 7th का बच्चा है तो उसकी योग्यता के अनुसार ही यहाँ पर हम प्रश्नों को रख सकते हैं। यहाँ पर हम 9th के क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं रख सकते। 4th पॉइंट होगा प्रश्नों में क्रमबद्धता होना। यहाँ पर जो प्रश्न होने चाहिए वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए होने चाहिए। 5th पॉइंट होगा प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। अगर हमारा टॉपिक यहाँ पर पर्यावरण है तो हम उसी से संबंधित क्वेश्चनों का निर्माण यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन पे। 6 पॉइंट है बच्चों की रुचि को ध्यान में रखना। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि बच्चे उन प्रश्नों को सुनने में अपनी रुचि को लें और उनका आंसर देने में अपनी रुचि को दिखाएं। ये क्या हो जाएंगे हमारे कौशल के घटक। इसके बाद अब हम प्रस्तावना प्रश्न का निर्माण करेंगे। 2 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका कथन या क्रिया। दूसरे कॉलम पे लिखेंगे छात्र कथन या क्रिया। पहला प्रश्न होगा छात्रों हम कहाँ रहते हैं। छात्र कथन या क्रिया पे उत्तर लिखेंगे, जिस पे उत्तर होगा हम घर में रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा आंसर निकला वो निकला घर। अब हम यहाँ पे अपने आंसर से ही दूसरे प्रश्न का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। दूसरा प्रश्न हो जाएगा छात्रों हम घर के चारों ओर क्या देखते हैं। छात्र कथन पे लिखेंगे हम घर के चारों ओर पेड़ पौधे, तालाब, जीव जंतु आदि देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पौधे, तालाब, जीव जंतु से ही अब हम क्या करेंगे, अपने तीसरे प्रश्न का निर्माण करेंगे। तीसरा प्रश्न हो जाएगा छात्रों पेड़ पौधे, तालाब, जीव जंतु आदि से मिलकर क्या बनता है। छात्र कथन पे लिखेंगे पेड़ पौधे, तालाब, जीव जंतु आदि से मिलकर पर्यावरण बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टॉपिक ही क्या था, पर्यावरण था, और वो यहाँ पर निकल कर आ गया। इसके बाद हमारा जो 4th क्वेश्चन होगा वो होगा छात्रों पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। छात्र कथन पे लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि हमने अपने टॉपिक की यहाँ पर क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉलम बने हैं। पहला है व्यवहार घटक और दूसरा है रीडिंग स्केल का। व्यवहार घटक पे हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों को लिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग स्केल दिए जाएंगे। ये आपको आपके टीचर के द्वारा दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे। दूसरा होगा
क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछे। तीसरा होगा, क्या पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा गया। फोर्थ होगा, क्या छात्रा और छात्र अध्यापिका से संतुष्ट थे। फिफ्थ होगा, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए बच्चों से प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे छात्रों की योग्यता के अनुसार ही बच्चों से क्या करें, प्रश्नों को पूछा। और हमने जो प्रश्नों का निर्माण कर रखा है वो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए प्रश्नों का क्या कर रखा है, निर्माण कर रखा है। और प्रश्नों में क्या थी, क्रमबद्धता थी। इस प्रकार आपको यहाँ पे रीडिंग स्किल मिलेंगी। ये हमारा इंट्रोडक्टिव स्किल्स हो जाएगा। अगला जो कौशल आता है वो आता है शामपट कौशल का। यहाँ पर हमारा विषय सामाजिक अध्ययन हो जाएगा। उपविषय हमने इतिहास ले रखा है और जो हमारा प्रकरण है वो है पाषाण काल। कक्षा 6 का ये टॉपिक है। अवधि सेकंड है, समय अवधि 5 से 6 मिनट हमने यहाँ पर ली है। सूक्ष्म शिक्षण कौशल का नाम शामपट कौशल, ब्लैकबोर्ड स्किल्स। अब यहाँ पे देखते हैं हम कौशल के घटक। कौशल के घटक देखते हैं। पहला है शामपट पर स्पष्ट व साफ लिखना। दूसरा, शामपट कार्य में स्वच्छता। तीसरा, लिखते समय बोलना। फोर्थ, शामपट कार्य का प्रभावशाली होना। 6, छात्र अध्यापिका और शामपट के मध्य उचित दूरी बनाए रखना। आपने देखे 5 जो कौशल हैं वो क्या है, हमारे कौशल शामपट कौशल के हैं। शामपट कौशल स्पष्ट और साफ लिखना है, कार्य में स्वच्छता है, लिखते समय बोलना है, शामपट कार्य का प्रभावशाली होना। शामपट पे लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। शामपट कार्य और छात्र अध्यापिका पे एक उचित दूरी होनी चाहिए। एकदम ब्लैक बोर्ड के पास जाकर नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा ब्लैक बोर्ड से दूरी बनाकर ब्लैक बोर्ड पे वर्क करना चाहिए। ये क्या हो जाएंगे, हमारे शामपट कौशल हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पर शामपट के एक लघु प्रतिरूप को यहाँ पे लगा रखा है। आप यहाँ पे देखें, शामपट पे आप सबसे पहले दिनांक लिखिए, उसके बाद आप विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय इतिहास, प्रकरण पाषाण काल, कक्षा 7 कालांश सेकंड और समय अवधि क्या हो जाएगी, 5 से 6 मिनट। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आप पाषाण काल से संबंधित कुछ पॉइंटों को यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 पॉइंटों को लिख रखा है। पहला है, पाषाण काल में आदि मानव जंगलों में रहते थे। दूसरा पॉइंट, वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तीसरा पॉइंट, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। ये 3 पॉइंट हमने क्या दिखा रखे हैं, ब्लैक बोर्ड पे दिखा रखे हैं। इस प्रकार शामपट कौशल पे वर्क क्या होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और कार्य क्या होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, शामपट कौशल हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉलम बने हैं। पहला है व्यवहार घटक और दूसरा है रीडिंग स्किल्स का, जिसपे पहला प्रश्न है, क्या छात्र अध्यापिका ने शामपट का प्रयोग किया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे, रीडिंग स्किल मिलेंगी। दूसरा होगा, क्या छात्र अध्यापिका ने शामपट पर सुलेख साफ साफ लिखा। तीसरा पॉइंट होगा, क्या छात्र अध्यापिका ने शामपट पर कोई आकृति बनाई। चौथा पॉइंट होगा, क्या छात्र अध्यापिका ने शामपट पर सही प्रकार से स्वच्छक का प्रयोग किया। फिफ्थ होगा, क्या छात्र अध्यापिका शामपट पर सही प्रकार से खड़ी थी। तो इन 5 पॉइंटों के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, रीडिंग स्किल दिया जाएगा। ये आपको आपके शिक्षक के द्वारा दिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा शामपट कौशल।
नेक्स्ट जो हमारा कौशल है वो है दृश्य श्रव्य कौशल। विषय सामाजिक अध्ययन आ जाएगा। उप विषय हमने यहाँ पर नागरिक शास्त्र को लिया है। प्रकरण हो जाएगा तिरंगा, कक्षा 6 का ये टॉपिक है। अवधि 3rd है और समय यहाँ पर हमने ले रखा है 5 से 6 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण कौशल का नाम होगा दृश्य श्रव्य कौशल। कौशल के घटक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कौशल के घटक। पहला होगा श्रव्य दृश्य सामग्री प्रभावशाली हो। दूसरा, उदाहरणों की सरलता और सार्थकता की उपयोगिता। तीसरा, दृश्य श्रव्य सामग्री सुंदर व आकर्षक हो। फोर्थ, दृश्य श्रव्य सामग्री प्रकरण से संबंधित हो। फिफ्थ, दृश्य श्रव्य सामग्री माध्यमों की उपयोगिता। 6, श्रव्य दृश्य सामग्री न तो बहुत बड़ी हो और ना ही बहुत छोटी हो। ये क्या हो जाएंगे हमारे कुछ 6 पॉइंट क्या हो जाएंगे कौशल के घटक के। ये सुंदर भी है और आकर्षक भी है और ना ही ये बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है। आप चार्ट का प्रयोग ऐसा करिए कि वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसे देख ना सकें और बहुत बड़ा भी ना होना चाहिए। तो दृश्य श्रव्य कौशल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है व्यवहार और रीडिंग स्किल्स पे, जिस पे हमने कुछ पॉइंटों को लिखा है। पहला है, क्या छात्र अध्यापिका ने कलाम में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया। दूसरा, क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने में सफल रही। तीसरा पॉइंट, छात्र अध्यापिका ने श्रव्य दृश्य सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछे। फोर्थ, क्या छात्र अध्यापिका द्वारा प्रयोग की गई सामग्री प्रभावशाली थी। फिफ्थ, क्या छात्र अध्यापिका द्वारा प्रयोग की गई श्रव्य दृश्य सामग्री पाठ्यवस्तु से संबंधित थी। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे, रीडिंग स्किल्स मिलेंगी। दृश्य श्रव्य कौशल पे अगर बच्चों को चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो आप उस सामग्री के अनुसार ही बच्चों को समझाएं या फिर बच्चों से प्रश्न करें। जो कौशल आता है वो आता है व्याख्यान कौशल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं विषय सामाजिक अध्ययन रहेगा। उप विषय हमने इतिहास ले रखा है और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता संग्राम। ये क्या है हमारा टॉपिक है, कक्षा 6 का ये टॉपिक है और अवधि हो जाएगी 6। समय ले रखा है 5 से 6 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण कौशल का नाम है व्याख्यान कौशल। देखते हैं व्याख्यान कौशल को हम कैसे बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं। कौशल के घटक, पहला होगा वाक्यों में निरंतरता बनाए रखना। दूसरा होगा उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग। तीसरा, प्रचलित शब्दों का उपयोग। फोर्थ, आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान दें। फिफ्थ, उपयुक्त प्राथमिक प्रश्नों का उपयोग। ये क्या हो जाएंगे हमारे कौशल के घटक। बाद हम अपने टॉपिक स्वतंत्रता संग्राम की व्याख्या करेंगे। छात्र अध्यापक कथन या फिर क्रिया पे अब यहाँ पे व्याख्या करेंगे। 1856 में लॉर्ड कर्निंग भारत के अंग्रेज़ों का अंतिम गवर्नर था। 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा की गई थी। इस संग्राम में झांसी की रानी तात्या टोपे कुंवर सिंह ने भी भाग लिया था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना भी थी। इस क्रांति ने भारतीय को राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। ये क्या हो जाएगी हमारी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे 1-2 प्रश्न बना लीजिए इसी टॉपिक से। पहला प्रश्न होगा, छात्रों भारत में अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे जो छात्र होंगे वो उत्तर देंगे भारत में अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्निंग था।
दूसरा प्रश्न, छात्रों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर होगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में हुई थी। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम है। पहला है व्यवहार घटक और दूसरा है रीडिंग स्केल का। व्यवहार घटक पे हमने यहाँ पे 5 पॉइंटों को लिख रखा है। पहला है, क्या छात्र अध्यापिका ने पाठ्यपुस्तक से संबंधित विषयों में मुख्य बिंदुओं का प्रयोग किया? दूसरा, क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों का ध्यान किसी संकेत की ओर आकर्षित किया? तीसरा, क्या छात्र अध्यापिका ने पाठ्यपुस्तक में संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत किया? फोर्थ, क्या छात्र अध्यापिका ने विषय में किसी से परिचित का विस्तार पूर्वक वर्णन किया? और फिफ्थ हो जाएगा, क्या छात्र अध्यापिका ने पाठ्यपुस्तक से संबंधित व्याख्या प्रस्तुत की? ये क्या हो जाएंगे, हमारे व्यवहार घटक हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगी, रीडिंग स्केल मिलेंगी। कौशल आता है हमारा पुनर्बलन कौशल का। फीडबैक स्किल्स विषय सामाजिक अध्ययन रहेगा। उप विषय यहाँ पर हमने भूगोल को ले रखा है। प्रकरण है हमारा मृदा अपरदन। कक्षा 6 का ये टॉपिक है। अवधि 5th है। समय हो जाएगा 5 से 6 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण कौशल का नाम पुनर्बलन कौशल। कौशल के घटक, यहाँ पर हमने 5 कौशल के घटक ले रखे हैं। पहला है धनात्मक वाक्यों का प्रयोग करना। दूसरा, विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं को स्वीकार करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना। फोर्थ, पुनर्बलन का सही तरीके से प्रयोग करना। फिफ्थ, विद्यार्थियों के व्यवहार में प्रशंसा करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे क्या हैं, 5 कौशल के घटक है। कौशल पे हम यहाँ पे बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। छात्र अध्यापक कथन पे पहला प्रश्न, छात्रों नदी और नालों का पानी गंदा क्यों हो जाता है? छात्र कथन या फिर क्रिया पे लिखेंगे, नदी और नालों का पानी मृदा अपरदन के कारण गंदा हो जाता है। यहाँ पर अब हम बच्चों को फीडबैक देंगे, अच्छा। उसके बाद हम यहाँ पे बच्चों से दूसरा प्रश्न करेंगे, छात्रों मृदा अपरदन किसे कहते हैं? छात्र कथन या फिर क्रिया पे लिखेंगे, बरसात में नदी नालों के जल का बहाव तीव्र होने के कारण मृदा का कटाव होता है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। अब यहाँ पे हम बच्चों को फीडबैक देंगे, उत्तम। तीसरा प्रश्न होगा, छात्रों मृदा अपरदन किन किन 2 कारणों से होता है? छात्र कथन पे लिखेंगे, मृदा अपरदन मानवीय और प्राकृतिक कारणों के द्वारा होता है। यहाँ पे हम बच्चों को फीडबैक देंगे, अति उत्तम। छात्रों किन्हीं 2 प्राकृतिक कारकों के उदाहरण दीजिए। छात्र कथन पे लिखेंगे, बाढ़, तेज हवा आदि। यहाँ पे हम बच्चों को फीडबैक देंगे, शाबाश। को एक ही फीडबैक बार बार रिपीट नहीं करेंगे, जैसे अच्छा अच्छा ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे। कहीं पर हम बच्चों को शाबाश बोलेंगे तो कहीं पर उत्तम, कहीं पर अति उत्तम और कहीं पर अच्छा। इस प्रकार आप बच्चों को यहाँ पर फीडबैक देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉलम फिर से हैं। व्यवहार घटक पे लिखेंगे, क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों के व्यवहार की प्रशंसा की? दूसरा, क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों के सही उत्तर पर अच्छा कहा? तीसरा, क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों को शिक्षण क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया? फोर्थ होगा, क्या छात्र अध्यापिका ने छात्रों की सही पुनर्बलन दिया? इस प्रकार आपको यहाँ पर क्या मिलेंगी, रीडिंग स्किल्स मिलेंगी। ये क्या हो जाएगा हमारा पुनर्बलन कौशल। आज हमने देखा प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, श्रव्य दृश्य कौशल, व्याख्यान कौशल और पुनर्बलन कौशल।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार हम हिंदी की भी माइक्रो टीचिंग स्किल्स लेकर आएंगे आपके लिए। इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा।